आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय है प्रभु की तलाश। देखिए, प्रभु किसे कहते हैं? जो हमारे भीतर हमारा परमात्मा स्वरूप आत्मा विराजमान है। अभी हम परमात्मा बने नहीं हैं, लेकिन परमात्मा बनना हमारा लक्ष्य है। उसके दर्शन की तलाश। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, धार्मिक होता है, वह हमेशा कुछ न कुछ प्रभु तलाश का कार्य करता है। और वो अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह की होती है। वो कुल धर्म कहलाते हैं। कुल धर्म फॉर्मेट पर आधारित होते हैं। उसके अंदर एक ईश्वर होता है, एक मंदिर होता है, एक मंत्र होता है और एक शास्त्र होता है। और उसकी रिचुअल्स होते हैं, उसके फॉलोवर्स होते हैं, उसकी संस्था होती है, उसके साधु सन्यासी होते हैं, उसके श्रावक होते हैं। इस तरीके से हर धर्म का अपना अपना एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट का अर्थ होता है व्यू पॉइंट हो जाता है। जो भी धार्मिक व्यक्ति है वो व्यू पॉइंट से अपने अपने प्रभु का दर्शन करता है और ये कहलाए धार्मिक जीवन कहलाता है। और एक सामाजिक जीवन है। वो सामाजिक जीवन जो संसारी व्यक्ति है, या कहना चाहिए उसको तो हर एक को वह जीवन जीना पड़ता है। और इतना ही नहीं, जो सन्यासी होते हैं कुछ हद तक वो भी समाज पर निर्भर होते हैं। उनको भी खाने को भोजन चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, उनको रुकने को शेल्टर चाहिए, और उनको जो है वह शिक्षा की सामग्री भी चाहिए। तो इस तरीके से वो भी समाज पर आधारित रहते हैं। उसको सामाजिक जीवन कहते हैं। हालांकि वो लोग साधु सन्यासी होते हैं, त्यागी होते हैं, लेकिन शरीर की जो रिक्वायरमेंट्स है वही श्रावक या समाज पूरा करता है। और जो प्योर गृहस्थी होता है वो तो परस्पर ग्रोह जीवा नाम पर आधारित है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज के बिना जी नहीं सकता। समाज उसको पहचान देता है और समाज उसका जीवन यापन करता है। क्योंकि सब्जी उगाने वाला सब्जी उगाता है, और फूड ग्रेन्स वाला फूड ग्रेन्स उगाता है, कपड़ा बनाने वाला कपड़ा बनाता है, स्कूल चलाने वाला स्कूल चलाता है, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर काम करते हैं। सभी मिलकर के सामाजिक जीवन परस्पर सहयोग से चलता है। अगर व्यक्ति इसको सापेक्ष जीवन कहते हैं, इसको रिलेटिव लाइफ कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो निरपेक्ष होकर के हिमालय की तलहटी में जाकर के साधना करूँगा, तब भी उसको समाज की आवश्यकता होती है। उसको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, उसको शेल्टर चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए जंगली जानवरों से। वो कौन देगा? वो समाज ही देगा। तो भाई और बहनों, कोई भी व्यक्ति समाज बिना जिंदा नहीं रह सकता है। और वो लिव एंड लेट लिव के फॉर्मूले पर, जियो और जीने दो के फॉर्मूले पर चलता है। उसको परार्थ की चेतना कहते हैं कि मैं भी जीऊँ और मेरा पड़ोसी भी जिए, हम सभी जिए। और जो निरपेक्ष हो नहीं सकता,
लेकिन जो अपने आप को निरपेक्ष मानता है, उसकी स्वार्थ की चेतना होती है। वो लोग स्वार्थी होते हैं, मैंने पिया और मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे। वो मात्र जो है इंद्रिय सुख में और अपनी जेब भरने में, अपना घर बनने में रहते हैं। ऐसे लोग सुखी भी नहीं हो सकते और लंबे वो लोग समाज से जुड़े भी नहीं रह। लेकिन मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति होता है, जो कि समाज के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो आनंद का जीवन जी सकता है। अब हम जो आज विषय है कि प्रभु की तलाश, प्रभु तो भीतर विराजमान है और उसकी तलाश करनी है, तो हमें आत्मविज्ञान पे जाना पड़ेगा, अध्यात्म विज्ञान पे जाना पड़ेगा। अध्यात्म विज्ञान का अर्थ होता है कि प्रभु की तलाश करना। आत्मविज्ञान वो आत्मा पर आधारित होता है, आत्मा को ही प्रभु कहते हैं और वो हर एक का अलग अलग होता है। 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों में हर एक का आत्मा अलग अलग है और मूल रूप से हर आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। वो अजन्मा है, उसमें वर्ण नहीं होता, गंध नहीं होता, रस नहीं होता, स्पर्श नहीं होता। वो अव्ययवाद है, वो टंकोत्कीर्ण है, वो हरि है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। उस प्रभु की भजना करते रहो, उसकी माला फेरते रहो, तो कई कई जन्मों तक जो भी उस प्रभु के पूरे ज्ञान का बखान नहीं हो सकता। देखिए, कथा करने वाले लोग होते हैं, रामायण की कथा, महाभारत की कथा, नानी मायरों को मायरो इत्यादि इत्यादि, वो लोग 4-4 महीने तक कथा करते हैं, फिर भी कथा पूरी नहीं होती। तो जब वही कथा 4 महीने में पूरी नहीं होती, तो परम पिता परमेश्वर जो ईश्वर है, उसकी कथा पूरी कैसे हो सकती है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि मानव जीवन पाया है तो प्रभु की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि मानव के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति प्रभु की तलाश नहीं कर सकता। हमारी नेचर माँ ने हमको जन्म दे करके भेजा, यूनी जो है बिल्ट सिस्टम लगा करके भेजा, जिसको कि इम्यून सिस्टम कहते हैं कि तुम मेरे नियमों का पालन करना, तेरी उम्र 100 वर्ष है। लेकिन 100 वर्ष मैं उम्र दे रहा हूँ, वो प्रभु के दर्शन के लिए देता हूँ। इसीलिए हमारे भारतीय ऋषि मनीषियों ने हमारे 100 वर्ष के जीवन को 4 भागों में बांट दिया कि पहले 25 वर्ष तक गुरुकुल में जाकर के विद्या अर्जन करो, गुरु के पास के अंदर मूल्यों की संस्कृति सीखो और कम खाना गम खाना नम जाना की संस्कृति सीखो, और जो है उसके साथ साथ के अंदर आप जो है वह जो है शम और शम की संस्कृति सीखो। गुरुकुल आश्रम में ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। सम का मतलब समभाव रखना, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, लाभ हानि और आपको जन्म मरण, किसी भी परिस्थिति को जो है आप एक समझो, उसके अंदर समभाव में रहो। और दूसरी थी शम की, यानी आपके भीतर जो अज्ञान भरा पड़ा है, क्रोध मान माया लोभ, उस अज्ञान का शमन करो, उसको नियंत्रण में रखो, क्योंकि ये अज्ञान अगर बाहर झलक गया तो ये हमको समाज से अलग कर देगा और नए अज्ञान को खड़ा करेगा। अज्ञान का शमन करना गुरु सिखाता है। और तीसरा है श्रम। हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उसको श्रम करना चाहिए। गुरुकुल के अंदर हर विद्यार्थी को श्रम करना पड़ता था। लकड़ी काट के लाओ, पानी भर के लाओ
और आटा पीसो और रोटी बनाओ और सबको खिलाओ, गुरु की सेवा करो और उस आश्रम की पूरी सफाई करो, अपने कपड़े धो। सारा काम स्वावलंबन से होता था, उसमें श्रम की आवश्यकता होती थी। प्रारंभ के जीवन में 25 वर्ष की उम्र तक जब कोई भी विद्यार्थी इसको सीख करके पारंगत हो जाता था तो उसको जो है 26 साल की से 50 साल की उम्र तक गृहस्थ जीवन होता था, जिसमें बाल बच्चे, माता पिता, जीविका उपार्जन करना, विविध विविध तरह की जिम्मेवारियां आ जाती थी। तो उसमें वह संतुलित जीवन, बैलेंस्ड जीवन जी सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने विद्यार्थी जीवन में अपने कषायों पर शमन करना नहीं सीखा है, मूल्यों की संस्कृति नहीं सीखी है, संस्कार नहीं सीखे हैं, श्रम नहीं किया है, तो ऐसा व्यक्ति गृहस्थ जीवन में फेल हो जाता है। गृहस्थ में फेल हो गया तो वह तपोवन है, संन्यास से भी कठिन है वो तपोवन है, वो जो हमारा गृहस्थ आश्रम है। और उसके बाद तो अगला वानप्रस्थ जीवन है। वानप्रस्थ जीवन में प्रभु दर्शन का लक्ष्य बन जाता है। वैसे तो जन्म से ही जब होश आए तो केंद्र में प्रभु को रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि हमारे को 25 वर्ष की उम्र आए या न आए, हमको गृहस्थ जीवन की उम्र आए या न आए, कोई पता नहीं। हमारे सामने देखते हैं जन्मते ही बच्चा मर जाता है, 5-10 साल का बच्चा मर जाता है, किशोर अवस्था में चला जाता है। ये तो डेथ कीप्स नो कैलेंडर, तो मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं है और ये आयुष्य कर्म के अधीन है। जैसा आयुष्य करके आए हैं उसके अनुरूप उसको जाना पड़ता है। तो हमको जब से समझ आ जाती है, प्रारंभ से ही हमारे केंद्र के अंदर प्रभु को रखना चाहिए, क्योंकि ये समझ सबसे पहले पैदा होनी चाहिए कि मैं किसकी ताकत से बोल रहा हूँ, मैं किसकी ताकत से हाथ हिला रहा हूँ, मैं किसकी ताकत से भोजन कर रहा हूँ, मैं किसकी ताकत से बोल रहा हूँ और किसकी ताकत से मेरे सारे सिस्टम कोशिकाएं चल रही है। अगर उसके अंदर प्रभु नहीं हो तो राम नाम सत है, यानी कि हमारा मूल स्वरूप का आत्मा है, उसकी हाजिरी है तो हम हैं, और वो नहीं है तो हम डेड बॉडी है। तो मूल में तो मूल स्वरूप वो आत्मा अक्रिया है, लेकिन उसकी प्रेजेंस जरूरी है। तो उसकी प्रेजेंस का एहसास हमारे को जीवन भर होना चाहिए, वही आज का विषय है। प्रभु का ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, ये आज आपको बताएंगे। देखिए, हमारा सनातन सत्य है वो प्रभु दर्शन करवाता है, उसको हम आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, और उसको वो हमारा कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख जो है वो प्रभु का सुख है, वो प्राप्त करवाते हैं। और वह होता है सारा हमारा आपकी रॉन्ग बिलीफ है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन समाप्त होकर के आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करवाते हैं। वो आर्ट ऑफ विजन है, वो दृष्टि विज्ञान है। सनातन सत्य जो है बाहर की क्रिया करने का नहीं कहता है। आप अपने मस्तिष्क के अंदर जो है आप फिट कर दीजिए कि हमारे, एक तो सबसे पहले ये फिट करिए कि मेरा जो ललाट है उस ललाट का पर मेरे प्रभु जो है विराजमान है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। शुद्ध भावों के साथ के अंदर जो है उसका स्मरण करके और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। फिर वह भी अपना कार्य करेगा और आपको एक मार्गदर्शक मिल जाएगा। दूसरा मार्गदर्शक जो है ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी, वही आपका जन्म जन्मांतर तक सच्चा गुरु होगा। दूसरा जो है ये कुदरत जो है
उसको हमारे इस प्रभु से जोड़ना है। यानी कुदरत किसे कहते हैं? जो हमारा इस ब्रह्मांड का जीवन है वह कुदरत के माध्यम से चलता है। कुदरत 6 तत्वों से जो शाश्वत है, बनी हुई है, तत्व रूप में वो शाश्वत है। 6 द्रव्य, चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। और ये 6 तत्व किसी कानून पर चलते हैं, उसको कुदरत का कानून कहते हैं। कुदरत और कुदरत का कानून ये परमानेंट है, ये शाश्वत है, सिद्धांत पर आधारित है, कभी बदलते नहीं हैं। इसलिए सनातन सत्य जो है वो परमानेंट होता है, अवस्था बदलती है। अब देखिए कुदरत में भी क्या होता है कि 6 द्रव्य है, ये अवस्था रूप में बदलते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो संचरण करता है वह संसार है, और संसार में हर क्षण हर वस्तु द्रव्य जो है पर्याय के अंतर्गत, वो उत्पाद और विनाश के अंतर्गत बदलते हुए भी वह जड़ और चेतन से बनी हुई दोनों शाश्वत है। जो चेतन तो शाश्वत है ही है, और जड़ जो पुद्गलों का बना होता है उसकी न्यूनतम इकाई जो परमाणु है वो भगवान महावीर ने बताया कि परमाणु है नॉन डिविजिबल, नॉन डिस्ट्रक्टिबल है। यानी वह न टूटता है और न कभी वो समाप्त होता है, वह भी अजर अमर शुद्ध होता है तत्व रूप से। और उसी से ही सारा ये पुद्गलों के परमाणु इकट्ठे होकर जड़ बनाते हैं, जिसका हमारा शरीर बना हुआ है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि प्रभु दर्शन की तलाश जीवन भर करते रहो। हम तीर्थ यात्रा में क्यों जाते हैं? प्रभु के दर्शन करने के लिए। मंदिर में क्यों जाते हैं? प्रभु के दर्शन करने के लिए। माला, जप, तप, तपस्या क्यों करते हैं? प्रभु दर्शन के लिए। तो हमारा सनातन सत्य जो है वह तो केंद्र में ही प्रभु को अवस्थित कर लेता है। जो आप मंदिर में जाकर के दूसरे प्रभु को नमस्कार करते हो वह भी अच्छा है, लेकिन उस प्रभु की मदद से जो है आपका प्रभु है शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा। तो आप तो अपने सीधे प्रभु के साथ जुड़े रहिए। वाया मीडिया क्यों जाओ आप कि हनुमान जी के थ्रू जो है आपने प्रार्थना की कि मुझे भीतर विराजमान ईश्वर के दर्शन हो जाए। राम के माध्यम से की, महावीर के माध्यम से की। हालांकि वो ईश्वर बन चुके हैं, अच्छी बात है, वो भी एक रास्ता है, पर वो रास्ता वाया मीडिया का है, वह रिलेटिव व्यू पॉइंट का है। और मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सनातन है, ये शाश्वतीता आपके भीतर है। प्रभु बाहर नहीं है, ऊपरला कोई नहीं होता है। जितने भी 33 करोड़ देवी देवता है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी बलिष्ठ कहिए या कोई भी जो है वो आपको न तो सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। सुख और दुख आपके कर्म देते हैं। वो सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर। उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। जो मंदिर के ऊपर ध्वजा है वो पवन हिलाता है, डुलाता है। तो आपको कष्ट देने वाला आपके कर्म हैं, दूसरे को दोष मत दीजिए। वो तो कुदरत कोई दूसरे को भेजती है आपके कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए, संजोग जुटाती है। तो भाइयों और बहनों, तो हमारा प्रभु हमारे भीतर है, कहीं बाहर नहीं है और बाहर कोई ईश्वर नहीं है। यही जब संपूर्ण अज्ञान को समाप्त करके सिद्ध शिला में जाकर के जो है अजर अमर अविनाशी रूप में विराजमान हो जाता है, तभी ये प्रभु बनता है, तभी वह ईश्वर बनता है।
और इसके अंदर ब्लिस होती है, यानी कि ऐसा सुख होता है कि उसके बाद के अंदर कभी भी दुख आता ही नहीं है। और आपको 84 लाख जीवा योनि में दुख का जो मूल कारण जन्म मरण है, उससे छुटकारा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। तो भाइयों और बहनों, उस प्रभु को पाने के लिए हमने दृष्टि विज्ञान आपको दिया और केंद्र में हमारे प्रभु विराजमान है। प्रभु का जो वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब वो अविनाशी है, चित्त का मतलब वो ज्ञान सम्यक दर्शन वाले, और आनंद उसका लक्षण है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन प्रभु के विराजते ही आपके आर्ट ऑफ विजन जो उसके जुड़ा हुआ है उसके अंदर आ गया। अब प्रभु को उपस्थिति मानो या सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करो। जन्म से मृत्यु तक जो आपका उदय प्रारब्ध चल रहा है उसको कुदरती रचना जानो, देखो, विश्वास करो और इस विश्वास को तोड़ो मत। इस विश्वास को नहीं तोड़ना, कुदरत के कानून को मानना है और इस विश्वास को तोड़ना है। वह जो है, जो कुदरत के कानून को तोड़ना है, वो कौज डलवाता है, उससे अज्ञान पैदा होता है। तो मैं तो प्रभु के दर्शन करके, प्रभु की खोज करके, प्रभु की मदद से सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करके और अज्ञान को पूरा समाप्त करना है। कैसे समाप्त करना है? मान लीजिए आपने गोला खींचा, उस गोले को पूरा जो पेंसिल से भर दिया। अब चाहते हो आपकी पूरा गोला मिट जाए। ये गोला परिधि है और केंद्र के अंदर हमारा प्रभु है जो कि यहाँ विराजमान है, जिसके हम दर्शन करने की बात कर रहे हैं। तो क्या है कि हम एक रबड़ लेकर के उस पेंसिल का जितना भी उसको इरेज कर सकते हैं। तो जो ही हमने प्रभु दर्शन चालू किया, इसके निर्देश को मानना चालू किया, त्यों ही जो हमारा यानी सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन चालू करी, या जो कुछ भी मन वचन काया से जीवन भर घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना माना। गलती हो गई तो कुदरत से क्षमा याचना कर ली कि मैंने कुदरती रचना नहीं देख के आपके कानून को तोड़ा है, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। कुदरत करुणा की सागर है, वो आपको तुरंत क्षमा कर देती है। मीन्स आपका कोई कॉज नहीं पड़ा। जीवन भर अगर ये पालन करते हो तो कॉज नहीं पड़ते हैं, और कोई कॉज पड़ भी गए हैं तो कुदरती रचना न देखने के कारण ही पड़ते हैं। तो उसका जब तक हमारा ये जीवन है तब तक हमारी फाइल है, ये लाइव है। हम आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके उन पड़े हुए कॉजेज का भी डिलीशन जो है कुदरत से प्रार्थना करके करा सकते हैं, यानी हम उसको धो सकते हैं। लेकिन जन्म डेथ होने के बाद के अंदर ये कॉज डालने वाला चला जाएगा, फिर भुगतने वाला उसको डिलीशन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मैकेनिकल मोड में आ जाएगा, उदय प्रारब्ध रूप में वह बन जाएगा। तो खाली डिस्चार्ज हो सकता है, करेक्शन नहीं हो सकता। तो भाइयों और बहनों, हम प्रभु की तलाश में जो है, जब से हमारा होश आए, समझ आए, वो तलाश हमें जारी रखनी चाहिए और उसको केंद्र में स्थापित रखना चाहिए। जो भी आपका मन वचन काया की क्रिया आप करते हो, करते रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका सारा कंट्रोल नियंत्रण कुदरत के अधीन है। जैसे कि आपको माता पिता मिले, पत्नी मिली, भाई मिले, आपको धंधा मिला और आपकी जीविका का साधन मिला, वो सब कुदरती रचना के तहत मिले हैं। आप उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि मैकेनिकल मोड में
जो कर्मों का उदय प्रारब्ध है उसके अंदर आपको एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रभु के दर्शन करो, सब सुख मिलेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी प्रभु के दर्शन करके शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।